हेलो फ्रेंड, वेलकम। मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग खैरियत से हो। आज एक मेजर न्यूज़ ये है कि शासन स्तर से एक जांच की जा रही है। और जांच किसका की जा रही है? जो नौकरियां जो है अल्पसंख्यक में जो है एक तरह से रौड़ी की तरह बांटा गया है और अपने खास लोगों को दिया गया है, अपने परिवार के लोगों को दिया गया है, अपने रिश्तेदारों को नौकरी दी गई है। और उसमें मैनेज जो प्रबंध समिति होती है वो तो साथ साथ गुट बनाकर वो पूरी तरीके से सुनियोजित प्लान तैयार कर कर और उसके साथ अधिकारियों की मिली भगत से, बाबुओं की मिली भगत से, जांच में ये पाया गया कि बाबुओं की मिली भगत से, अधिकारियों की मिली भगत से ऐसा खेल खेला जा रहा है। और कहाँ खेला जा रहा है? खास करके लिए उत्तर प्रदेश के जो है बलरामपुर जिले में और उसके बाद में गोड्डा में ये ज़्यादातर खेले जा रहे हैं। किसके द्वारा खेला जा रहा है? तो इसका सारा विवरण क्या नाम है, आज जो है अमर उजाला पर जो है राजधानी के पृष्ठ पर भी उसे जो है प्रमुख खबर दी गई थी। 15 तारीख को भी अमर उजाला में जो इसके प्रमुख खबर दी गई थी। और साथ साथ इसमें ये है कि इसका जो महत्वपूर्ण खबर ये है कि मदरसा के संचालक जो होते हैं वो एक तरह से कहा जाए कि भारतीय संविधान में जो है आर्टिकल 2930 जो है इसलिए दिया गया था कि लोगों का जो मिनोरिटी है उनका स्क्रिप्ट, उनका लैंग्वेज और उनकी जो संस्कृति कल्चर्स है उसे प्रोटेक्ट हो, वो अपने हिसाब से जो है मैनेज करे और मैनेज करने के बाद में वो क्या नाम है टीचर्स भी रख सके। तो स्टेट के ग्रांट पर अगर कोई मदरसा चलाया जा रहा है और उस मदरसे में इतने हेरी फेरी की जा रही हैं कि जो एक बाउंड्री होती है उसे भी क्रॉस कर दी है। अब ये खास करके लिए वो बहुत जो जो भी व्यक्ति कर रहे हैं वो बहुत ही बड़े लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। जो भी मैनेज प्रबंधन करते हैं उसको समिति करते हैं। खास करके बातें शासन स्तर से अनुरोध है, अपील है कि उनकी जो जांच जो है आय से अधिक विवरण की जांच होनी चाहिए और उन पर जो है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच होनी चाहिए कि इतना धन उनके पास आया कहाँ से आया। और उसके साथ साथ जो है ये भी जांच होनी चाहिए कि कितने गिरोह अभी तक और लोग हैं, कितने सक्रिय लोग हैं, उनके खिलाफ भी जांच करनी चाहिए। और कोरोना कालबेनी कोविड-19 में जब पूरा उत्तर प्रदेश सरकार का नोटिफिकेशन निकला था तो उस समय कोई भर्ती नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी भर्ती की गई है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। और साथ साथ जो है जो उप निबंधक चिट फंड कार्यालय फैजाबाद अवध्या से जो वहाँ के बाबू का नाम आया है प्रकाश में, ये सब मिलकर एक ग्रुप बनाकर और बहुत बड़ा जो है उस मदरसे का जो है फर्जी हस्ताक्षर बनाकर उसकी प्रबंध समिति को हथिया लेते हैं और प्रबंध समिति के साथ साथ तो खुद मैनेजर बन जाते हैं और अपने हिसाब से उस मैनेजर या मेंबर या अपने ही लोगों को शामिल करके कि ताकि जो है हमारा कोई विरोध ना हो पाए। क्योंकि ये कौम का पैसा लगा हुआ है और ये जितनी भी इमारतें खड़ी की गई हैं बहुत मेहनत से खड़ी की गई हैं। एक शिक्षा का जो बुनियाद होता है, जो एक दीनी इदारा है और दीनी इदारा का मुराद ये है कि अच्छे कैपेबिलिटी टीचर्स होने चाहिए, अच्छे उलमा होनी चाहिए और उन उलमा को अब कोई चांस नहीं दिया जा रहा है। अब उसी को जो है मदरसे में नौकरी दिया जा रहा है जिसको कोई योग्य नहीं है, केवल वो प्रबंधक के रिश्तेदार हो या प्रबंधक के करीबी हो। और एक प्रबंधक एक मदरसे से दूसरे मदरसे का या दूसरे से तीसरे मदरसे का जो 4-5 मदरसे के गुट बनाकर एक सहमति के तहत कि मेरा बेटा आपकी मदरसे में होगा, उनका बेटा इस मदरसे में होगा। तो ये पूरा डिटेल हम जानेंगे कैसे कैसे खेल खेला जाता है। अब देखते हैं ये है कि ये खेल कहाँ से खेला जाता है कि इसमें जो है हमारे यहाँ के मदरसा भी आया, इसमें जो है कि जो है भी सामने आया है। ये प्रकरण बड़ा जांच का विषय है। और उसके बाद में ये खेल जो खेला जा रहा है, ये खेल देखिए पूरा तरीके से ये है कि मैं बताना चाहता हूँ इसकी खेल कहाँ से शुरुआत हुई है। जो अनुदानित मदरसा है जालसाजी और कूटनीति दस्ताव बनाकर जो है मिली भगत से अल्पसंख्यक अधिकारी के सहयोग से अपने करीबी रिश्तेदार सगे संबंधी को नौकरी देने का पूरा विवरण
बलरामपुर पचपड़वा के मदरसे प्रबंधक अहमदुल कादरी के बेटे का नियुक्ति गोंडा में। अहमदुल कादिर जो ये प्रबंधक है मदरसा फले रहमानिया का, उनका बेटा जो है कहाँ है, उनके बेटे की जो नियुक्ति है बड़गांव स्थित अनुदानित मदरसा सदरुल उलूम में की गई थी। और इसके बदले में गोंडा मदरसे के प्रबंधक, इसके बदले में गोंडा मदरसे के जो प्रबंधक हैं, इसके बदले में गोंडा मदरसे प्रबंधक अब्दुल्ला के बेटे की नियुक्ति अहमदुल्ला कादरी के मदरसे फले रहमानिया में की गई। यानी एक बेटा अगर गोंडा में भेजा गया ट्रांसफ़र करके, उनका जो है गोंडा के मदरसे का जो प्रबंधक है, उनका बेटे का जो है नियुक्ति जो है मदरसा फले रहमानिया में किया गया। एक तरीके से यहाँ भी चेंज किया गया। इसी तरह अहमदुल कादरी के बहनोई की नियुक्ति जो है मदरसा अब्दुल मदारिस मलदा में इसी तरह की गई। और मदरसा उस्मानिया के अब्दुल मदारिस के 2 शिक्षक प्रबंध समिति में बहनोई जो है उनको जो है फले रहमानिया में जगह दी गई। 2 लोग जो है उनके सगे संबंधी जो मदरसा प्रबंध समिति के खास करीबी रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी है, उनकी जगह जो है मदरसा फले रहमानिया में दी गई। यहाँ भी फेरा बदली अदला बदली किया गया। और उसके साथ जो है मदरसा जो है अब उसके आगे अब हम आते हैं तो देखते हैं कि अजीज़ अहमद अंसारी के जो मदरसे में अजीज़ अहमद अंसारी के मदरसे में प्रबंधक के अहमदुल कादरी के भाई एहसान रजा के नियुक्त सहायक अध्यापक जो है एहसान रजा की जो नियुक्ति है सहायक अध्यापक तौर पर जो है नियुक्त की गई। इसके बदले अहमदुल कादरी ने मदरसा फारूकिया मदनगर में बाबू अजीज़ अंसारी के बड़े बेटे को मशरूर अहमद को छोटे बेटे आसिफ अली को नियुक्ति की जगह दी। यहाँ भी अदला बदली की गई। इसी गिरोह के मास्टरमाइंड व अयोध्या के शिक्षक खुर्शीद अहमद, जो गिरोह के मास्टरमाइंड हैं अयोध्या के खुर्शीद अहमद, शिक्षक खुर्शीद अहमद के सगे भाई, जो करीबी रिश्तेदार सगीर अहमद के सगे भाई अब्दुल अहद की नियुक्ति मदरसा दारुल उलूम अतिकिया जरवा रोड तुलसीपुर में नियुक्त की गई। यानी जो मास्टरमाइंड के जो है अयोध्या के जो शिक्षक है खुर्शीद अहमद के सगे भाई, जो करीबी रिश्तेदार शगीर अहमद के सगे भाई अब्दुल अहद की नियुक्ति मदरसा दारुल उलूम अतिकिया जरवा रोड तुलसीपुर। जो खुर्शीद अहमद के छोटे भाई की नियुक्ति मदरसा फले रहमानिया पचपड़वा बलरामपुर में की गई। उसके पुत्र की नियुक्ति मदरसा सदरुल उलूम बड़गांव जनपद गोंडा में की गई। मदरसा अहले सुन्नत उलूम अतिकिया के महाराजगंज तराई बड़गांव मदरसा तो सदरुल उलूम, उपरोक्त सभी मदरसे में जितने जो हमने मदरसे गिनाए हैं, उन मदरसों में अवैधानिक तरीके से दस्तावेज जो है जालसाजी दस्तावेज तैयार कर और एक तरीके से नियुक्त की गई है। ये बहुत शर्मनाक की बात है। और ये जो घटना जो है ये दिया गया है, ये पूरे प्रकरण जो है जांच के विषय में है और संदेह के घेरे में भी आ चुका है। और मैं उम्मीद करूंगा कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक कौम की बात है, एक दिन के बाद जो है